हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 10 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैंने बच्चों लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आएगी। और एक्सरसाइज 2.5 के बेसिक का भी मैंने लिंक दे रखा है बच्चों। एक्सरसाइज 2.5 के बेसिक के अंदर जो भी फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं उन्हें भी आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखो बच्चों, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.5 का। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों हमारे पास क्या है। क्वेश्चन सेम वही है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, कि गुणनखंड करो। तो बच्चों ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। अगर आप इस क्वेश्चन का कंपेयर करो तो आपके पास एक आइडेंटिटी थी बच्चों। क्या आइडेंटिटी थी आपके पास? आपके पास था x³ + y³ + z³ - 3xyz। ये किसके इक्वल था बच्चों? ये था x + y + z ब्रैकेट में x² + y² + z² -xy -yz -zx। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये आपके पास आइडेंटिटी थी जो मैंने एक्सरसाइज 2.5 के बेसिक वाली वीडियो में आपको समझाई थी। आप क्लास 9th की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, जो यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप क्लास 9th की सभी वीडियोस अच्छी तरीके से देख सकते हो 1 बाय 1। तो उसमें बच्चों एक्सरसाइज 2.5 की जो बेसिक वाली वीडियो, उसमें मैंने आपको ये आइडेंटिटी समझाई थी कि x³ + y³ + z³ - 3xyz किसके इक्वल होता है? x + y + z x² + y² + z² -xy -yz -zx। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन भी xyz की फॉर्म में है और आइडेंटिटी भी xyz की फॉर्म में है। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, जब क्वेश्चन xyz की फॉर्म में हो तो आप जो आइडेंटिटी है वो ab की फॉर्म में लिख लिया करो बच्चों, abc की फॉर्म में। तो xyz है तो मैं इस आइडेंटिटी को abc की फॉर्म में लिख देता हूँ। जैसे इसे लिख देता हूँ a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - ac। तो बच्चों ये जो आइडेंटिटी है जो xyz की फॉर्म में थी, इसे मैं एक बार रफ कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बच्चों xyz की फॉर्म में गिवन था। हाँ जी, अब देखिएगा आप, यहाँ पे मैं बिकॉज का साइन लगा देता हूँ। ये आइडेंटिटी है। अब आपको बच्चों कंपेयर करना है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें a की जगह बच्चों उन्होंने क्या लिखा है? 27x³। तो आपको दिमाग लगाना कि a क्या है। तो 27x³ किसका क्यूब होता है बच्चों? 3x का क्यूब होता है। ये मैंने लगा दिया, यानी a हमारे पास क्या है बच्चों? 3x है। a कितना हो गया हमारे पास? 3x। और b क्या है बच्चों? b की जगह ये देखो, b की क्यूब, यहाँ पे y की क्यूब, यानी b की जगह कौन है? y। और c की जगह कौन है बच्चों? z। बस इतनी सी बात है, इसमें पुट कर दो। b की जगह y पुट कर दो, c की जगह क्या पुट कर दो बच्चों? z पुट कर दो। और जहाँ जहाँ a दिखे वहाँ आपको 3x पुट करना है। तो -3 a की जगह 3x और b की जगह y और c की जगह z। ये देखो बच्चों a + b + c, इसका मतलब 3x + y + z। फिर है बच्चों a का स्क्वायर दिस मीन्स 9x²। 3x का स्क्वायर कर दिया 9x², b का स्क्वायर इसका मतलब y का स्क्वायर, c का स्क्वायर इसका मतलब z का स्क्वायर -a × b। 3x को y से करोगे बच्चों तो क्या बन जाएगा? 3xy। फिर क्या है? b × c। y को z से करोगे बच्चों तो क्या बन जाएगा? yz। फिर है बच्चों a × c। तो 3x को z से करोगे तो बच्चों बन जाएगा 3xz। और ये देखो बच्चों, जो हमारे पास क्वेश्चन था ये, इसे हम ब्रैकेट की फॉर्म में ले आए हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इतना सा ही क्वेश्चन था बच्चों। बस आपको ये दिमाग लगाना था कि आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी और आइडेंटिटी में जो रिप्लेसमेंट है, यानी a की जगह कौन है? ये देखो a की जगह कौन है? 3x। b की जगह कौन है? y। c की जगह कौन है बच्चों? z। बस वो रिप्लेस करके आपको इस फॉर्म में ले आना था और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। बुक में पढ़िए आप अपने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों हमारे पास, प्रूव करना है, हमें सत्यापित करना है। प्रूव दैट कि x³ + y³ + z³
माइनस 3xyz, ये बच्चों किसके इक्वल होता है? हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में है बच्चों x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ये है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वेश्चन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल होता है? हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में क्या है बच्चों? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर पूरा ब्रैकेट में है। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास कंप्लीट क्या है बच्चों? राइट हैंड साइड। तो मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करूंगा बच्चों, और मेरे पास ये आंसर आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। तो बच्चों मैं राइट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। राइट हैंड साइड इक्वल ये हाफ एज इट इज, और ये x प्लस वाई प्लस जेड भी बच्चों एज इट इज। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इन तीनों के अंदर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा। इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों? x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के 2xy। इसमें लगाओ y माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस माइनस 2yz। फिर बच्चों इसमें लगाओ z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस के 2xz ब्रैकेट में। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये हाफ तो एज इट इज और ये ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड भी एज इट इज। अब ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक एक्स स्क्वायर ये रहा और एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो कितने एक्स स्क्वायर हो गए बच्चों? 2x स्क्वायर। एक वाई स्क्वायर ये रहा और एक वाई स्क्वायर ये रहा, तो कितने हो गए बच्चों? 2y स्क्वायर। एक जेड स्क्वायर ये रहा, एक जेड स्क्वायर ये रहा, तो बच्चों कितने जेड स्क्वायर हो गए? 2z स्क्वायर। इसके बाद ये माइनस के 2xy, ये स्टेप भी लिख दिया, और माइनस के 2yz यानी ये स्टेप भी लिख दिया, और माइनस के 2xz यानी लास्ट स्टेप भी लिख दिया। तो बच्चों सभी स्टेप लिख दिए हमने, कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं है। अब इन सभी स्टेप्स के अंदर बच्चों एक खास बात है। क्या खास बात है? कि सभी के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, सभी के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 2 जो है बच्चों वो सभी में क्या आ रहा है? हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो 2 हम कॉमन ले आते हैं, ये x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़, ये 2 बच्चों मैंने कॉमन ले आया, और रह गया मेरे पास x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz माइनस का xz को zx लिख दिया बच्चों एक बार। ये 2 जो है बच्चों इस 2 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा आप, हाँ जी, अब ध्यान से देखो बच्चों, राइट हैंड साइड जो हमारे पास रिमेनिंग है कि ये x प्लस वाई प्लस जेड है बच्चों। ध्यान से देखो, ये x प्लस वाई प्लस जेड है और ये इधर इतना बड़ा सारा ब्रैकेट है। तो हमें करना क्या है एक्चुअली? इस x को ब्रैकेट में सभी से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस y को ब्रैकेट में सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस z को बच्चों ब्रैकेट में सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन सभी स्टेप्स की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों हमारे पास ऑटोमेटिक ये रह जाएगा, क्या रह जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, ये रह जाएगा बच्चों हमारे पास। तो इस x को मैं इन सभी से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो x को x स्क्वायर से किया, x की क्यूब, x को y स्क्वायर से करेंगे xy स्क्वायर, x को z से करेंगे xz स्क्वायर, x को xy से किया तो माइनस के x स्क्वायर y, x को yz से करेंगे तो माइनस के xyz, x को zx से करूँगा तो माइनस के zx स्क्वायर। अब बच्चों इस y को करता हूँ देखो x स्क्वायर से, तो y को x स्क्वायर से किया तो yx स्क्वायर, y को y स्क्वायर से किया बच्चों तो क्या बन गया? y की क्यूब, y को z स्क्वायर से करूँगा तो बच्चों बनेगा yz स्क्वायर, y को xy से करूँगा बच्चों तो बनेगा yxy स्क्वायर, y को yz से करूँगा तो माइनस के y स्क्वायर z, y को zx से करूँगा तो बच्चों बनेगा माइनस के xyz। फिर अब z को x स्क्वायर से करूँगा तो प्लस का zx स्क्वायर, z को y स्क्वायर से करूँगा तो बनेगा बच्चों zy स्क्वायर, z को z स्क्वायर से करूँगा तो बच्चों बनेगा z की क्यूब, z को xy से करूँगा तो माइनस के xyz, z को yz से करूँगा तो माइनस के yz स्क्वायर, z को zx से करूँगा तो माइनस के z स्क्वायर x। अब देखो बच्चों, अब लास्ट स्टेप है हमारे पास,
अब आपको बस ये दिमाग लगाना है कि कौन सा स्टेप किससे क्या हो रहा है, कैंसिल। लगभग सभी स्टेप बच्चों देखो कैंसिल होंगे। कैसे? ये देखो बच्चों माइनस का क्या है, ये एक्स स्केयर वाई है। पहले माइनस वाला देखो, ये माइनस के एक्स स्केयर वाई है। आप प्लस का एक्स स्केयर वाई देखो, ये देखो ये माइनस का एक्स स्केयर वाई है, ये रहा प्लस का एक्स स्केयर वाई। तो ये स्टेप जो है बच्चों इससे कैंसिल हो गया। अब ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड है और ये एक्स वाई जेड है, लेकिन इन सभी के साइन सेम है, इसलिए ये तो 3xy जेड हो गए, इनको छोड़ दो एक बार। ये माइनस का जेड एक्स स्केयर है और ये रहा बच्चों प्लस का जेड एक्स स्केयर। ये रहा माइनस का जेड एक्स स्केयर, ये रहा प्लस का जेड एक्स स्केयर, कैंसिल। ये माइनस का एक्स वाई स्केयर है बच्चों, ध्यान से देखो, ये माइनस का एक्स वाई स्केयर, ये रहा प्लस का एक्स वाई स्केयर, दे आर कैंसिल आउट ईच अदर। here we have minus y square z and also here it is plus y square z, then they are cancel out each other. Now this one is minus y z square and here we have y z square of positive sign, so plus y z square will be cancel out with minus y z square. Now we have minus z square x, here it is minus z square x and this one is plus z square x. As we know x z square can be written as x z square or z square x, so plus x z square will be cancel out by minus z square x. तो बच्चों ये प्लस माइनस वाले स्टेप कैंसिल हो गए। अब देखो आपके पास कौन सा रह गया, x की क्यूब और रह गया बच्चों ये रहा y की क्यूब और ये रह गया z की क्यूब। तो इन्हें आप लिख दो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब। लेकिन दिमाग लगाओ, ये रहा माइनस का एक्स वाई जेड, ये रहा माइनस का एक्स वाई जेड, ये रहा माइनस का एक्स वाई जेड, सो वी हैव माइनस 3xyz। ये तीन जने हैं बच्चों, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, इसलिए ये हो गए बच्चों माइनस के 3xyz। और देखो बच्चों हमें क्या प्रूफ करना था, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz, जो हमने प्रूफ कर दिया। लास्ट में आप लिख दीजिएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट हो चुका है। बस बच्चों इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी आनी चाहिए और ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई आने चाहिए और कैलकुलेशन देख लेना, पॉजिटिव स्टेप जो है नेगेटिव से कैंसिल हो रहा है। तो रिमेनिंग वी हैव आंसर, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड लिख लीजिएगा लास्ट में। हाँ जी, इसके बाद करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए बच्चों आप सभी, इसे नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। 10 सेकंड रिवाइंड करोगे तो आपको दोबारा से स्टेप समझ आ जाएगा। हाँ जी, अब देखिए बच्चों इसका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पहले हिंदी में बोल देता हूँ। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है, तो देखो बच्चों यदि के बाद जो हमें दिया है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, तो इसका मतलब होता है बच्चों ये गिवन है, ये क्या है हमें गिवन, क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 0, और तो दिखाइए कि देन प्रूव दैट शो दैट x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल 3xyz। तो बच्चों ये हमें प्रूव करना है, या मैं कह सकता हूँ सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब किसके इक्वल होता है बच्चों 3xyz। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस आपको ये दिमाग लगाना है कि ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें ये दोनों आते हों। तो बच्चों अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है, मैं लिख देता हूँ बिकॉज वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि, ऐसे लिख सकते हैं हिंदी माध्यम वाले बच्चे, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल होता है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके इक्वल होता है। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में देखो बच्चों हमें क्या पहले से गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 0 है। तो बच्चों ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 0, और ये मैंने लिख दिया सेम, ये मैंने सेम लिख दिया, आप सेम लिख देना ब्रैकेट में, क्योंकि ये सेम है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा बच्चों 0, और इधर वाली टर्म मैंने लिख दी सेम, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। अब बच्चों ये माइनस वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी प्लस की, तो इधर आ गया x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, और ये इधर आके हो गया बच्चों प्लस का 3xyz। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो देखो बच्चों हमें क्या प्रूव करना था,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल है, 3xyz के। ये देखो प्रूफ हो गया, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आ चुका है बच्चों, 3xyz के इक्वल आ चुका है। सो इट्स क्वेश्चन बीन कंप्लीटेड, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए आप, फर्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 का, उसमें भी यही आइडेंटिटी लगेगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों हमारे पास कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट गिवन है। फर्स्ट है बच्चों हमें फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है -12 की क्यूब और +7 की क्यूब और प्लस में 5 की क्यूब है बच्चों। ये हमें सॉल्व करना है। मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवाता हूँ, सेकंड आप कर लीजिएगा, इजी है, इसी के तरह है बिल्कुल। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। एक तो इन सभी की क्यूब फाइंड करके आप कैलकुलेशन कर लो, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, आपको डायरेक्ट इनकी क्यूब नहीं फाइंड करनी। जैसे हम जानते हैं 12 की क्यूब होती है बच्चों 1728, 7 की होती है 343 343, 5 की होती है 125 125। तो यहाँ पर वो डिजिट नहीं पुट करनी, आपको उस तरीके से नहीं करना। ये आप उस तरीके से करोगे तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या है वैसा नहीं करना, आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो बच्चों आपको सबसे पहले इसमें चेक करना है कि अगर आप इसे x लेट कर लो, लेट x इक्वल -12, y इक्वल 7 और z इक्वल 5। सबसे पहले इन्हें आप xyz लेट करके अब आप चेक करो कि x प्लस वाई प्लस जेड का टोटल कितना आ रहा है, कि x प्लस वाई प्लस जेड का टोटल कितना आ रहा है, -12 प्लस 7 प्लस 5। तो बच्चों ये देखो -12 7 और 5 इन सभी का टोटल 7 प्लस 5 12, 12 और -12 कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि x y z का टोटल 0 आ रहा है। तो बच्चों अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी लिखी थी कि जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है बच्चों तो क्या होता है, x की क्यूब देन x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब किसके इक्वल होता है बच्चों, 3xyz के इक्वल होता है। यानी ये जो है x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब ये किसके इक्वल होगा बच्चों, 3 इंटू x यानी 3 इंटू -12 इंटू वाई यानी 7 इंटू जेड यानी 5। तो इनका ये मल्टीप्लाई के बराबर होगा। x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, x की जगह क्या है -12 की क्यूब, y की जगह 7 की क्यूब और z की जगह 5 की क्यूब। ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये इसके बराबर होगा 3xyz। इनका मल्टीप्लाई कर लो आप, ये देखो कितना आ गया, 12 3 जा 36, 36 को आप 7 से करोगे 36 7 जा 252, 252 माइनस का इंटू में आप 5 कर लो, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, ये आ गया बच्चों माइनस का 1260। बस आपको यही पता लगाना है कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, पहले तीनों डिजिट को टोटल करके देखो। अगर 0 आ रहा है तो आप क्या करो, बस ये आइडेंटिटी लगा दो, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब किसके इक्वल होता है, 3xyz। xyz की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, -12 7 और 5। तो इस तरीके से आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आ जाएगा, हमारे पास आया -1260। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, जो सेकंड पार्ट है वो भी आप इजीली कर सकते हो। जैसे मैं सिंपल सा आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमारे पास डिजिट्स क्या है बच्चों, 28 की क्यूब प्लस -15 की क्यूब प्लस इसके बाद है बच्चों हमारे पास -13 की क्यूब। तो बच्चों पहले इनका टोटल करके देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना आ गया, 28 और -15 और माइनस का 13। इसे मैंने x लेट किया, इसे y और इसे z। आप इसी तरीके से लिखोगे, पहले लेट x इक्वल 28, y इक्वल -15, z इक्वल -13। तो ये वैल्यू फिर पुट करोगे तो देखो 15 और 13, 28 माइनस के ये प्लस के, तो ये हो गया बच्चों 0। तो ये 0 हो गया, तो आप बस ये आइडेंटिटी लगा दो फिर से। इसके बाद अगर मैं यहीं से कर दूं, आप ये नोट कर लेना,
मैं इसके बाद बच्चों यहाँ से कर रहा हूँ, ये आइडेंटिटी दोबारा नहीं लिख रहा, आपको लिखनी है क्योंकि मैं तो यहीं से कर रहा हूँ इसको। तो आप इसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो बच्चों, x की क्यूब का मतलब है देखो 28 की क्यूब, 28 की क्यूब, फिर प्लस माइनस 15 की क्यूब प्लस माइनस 13 की क्यूब, ये किसके इक्वल हो गया 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13। आप इन सभी का क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, लाइक 28 3 जा, ये हो गया बच्चों 84, और इंटू में क्या आ गया हमारे पास 15 3 जा, ये आ गया 45 195। जब आप इनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ गया 16380 आ जाएगा। आप ये चेक कर लेना, आंसर चेक कर लेना और मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास है, इसके बाद बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों हमारे पास है, एक तो हमें दिया हुआ है एरिया गिवन है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो आपके पास बच्चों आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है, आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं नोट कर देता हूँ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको जस्ट फैक्टर करने हैं और कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको फैक्टर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 25a स्क्वायर, 15 का जो फर्स्ट है बच्चों वो है 25a स्क्वायर, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस में 12, माइनस के 35a प्लस में है बच्चों 12। तो बच्चों ये आपके पास क्या है, एक एरिया गिवन है, ये क्या है आपके पास एरिया, या जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। हमको लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, क्योंकि हमको पता है बच्चों एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी हमें दो स्टेप चाहिए बच्चों, यानी हमें दो क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो हम इनके जब बच्चों फैक्टर करेंगे इस क्वाड्रेटिक का, तो लास्ट में हमारे पास दो ब्रैकेट बनेंगे। तो हम कह देंगे कि उनमें से कोई भी एक लेंथ है और दूसरी क्या है, ब्रेड्थ है, बस इतनी सी बात है। तो आप इसके फैक्टर करो। तो बच्चों इसके फैक्टर करने के लिए पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई पे क्या आना चाहिए। मैंने समझाया था आपको कौन सी एक्सरसाइज में, 2.4 के अंदर समझाया था, आप दोबारा से देख लीजिएगा, उसमें जो क्वाड्रेटिक के मैंने फैक्टर किए हैं आपको समझ आ जाएगा। मल्टीप्लाई पे क्या आना चाहिए, ध्यान से देखना बच्चों, मल्टीप्लाई पे तो चाहिए हमें 25 इंटू 12। तो 25 को 12 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों आपके पास, 25 इंटू 12, ये आ गया 300। और ऐड और सब्ट्रैक्ट पे आपको क्या चाहिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट पे आपको चाहिए माइनस का 35। तो बच्चों अब आपको दिमाग लगाना है, ऐसी दो डिजिट सोचो जिनका मल्टीप्लाई तो आए 300 और वैसे आए 35। तो बच्चों वो डिजिट है हमारे पास 15 और 20, बिल्कुल सिंपल है। देखो 15 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 बन जाएगा ना, 15 2 जा 30, 300, और 15 और 20 35 होते ही हैं। लेकिन बच्चों ये हमें माइनस के 35 चाहिए, तो मैं दोनों के आगे माइनस का निशान लगा देता हूँ, और क्योंकि वेरिएबल ए यूज़ किया इसलिए ए यूज़ कर लिया मैंने। ये 20 है, ये ए अलग है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब मैं ये दोनों डिजिट यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप सेम, 25a स्क्वायर माइनस का 15a माइनस का 20a और प्लस में 12। कैसे करते हैं फैक्टर, फर्स्ट और लास्ट स्टेप सेम लिखो, और इस 35 बीच वाले स्टेप की जगह क्या लिख दो, ये दोनों स्टेप। अब कॉमन ले लो आप, फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है, 25 और 15 किसकी टेबल में आते हैं बच्चों, 5 की टेबल में। ए स्क्वायर और ए में से कौन कॉमन आएगा, जो छोटा है। अब 25 कितने पे आता है 5 की टेबल में, 5 पे, ये 5 है, और 15 कितने पे आता है 5 की टेबल में, 3 पे। अब 20 और 12 किसकी टेबल में आते हैं बच्चों, 4 की टेबल में, और ये माइनस भी कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि तभी यहाँ पे हमारे पास 5a प्लस का बनेगा, क्योंकि ऐसा ब्रैकेट बनाना है। तो 20 में से 4 कॉमन ले लिया। इस बात का मतलब ये होता है बच्चों कि 24 की टेबल में कितने पे आता है, 5 पे, और ये a एज इट इज़, और ये 12 कितने पे आता है बच्चों, 4 की टेबल में, 3 पे। जो कॉमन लेते हैं ना बच्चों
उसकी टेबल में देखना होता है कि आपको जो रिमेनिंग रहेगी वो कितने पे आता है। अब देखो बच्चों, ये 5a - 3 दोनों में है और हमें ये भी पता है कि दोनों ब्रैकेट सेम बनते हैं, तो दोनों को एक बार लिख दो और रिमेनिंग क्या रह गया 5a - 4। इसे बच्चों सिर्फ ऐसे लिख दो। अब उसने लेंथ ब्रीथ पूछी थी बच्चों, तो इनमें से जिस मर्जी को लेंथ लेट कर लो, तो लेंथ इक्वल 5a - 3 और ब्रीथ इक्वल या चौड़ाई बराबर 5a - 4। आप 5 इसको लेंथ और इसको ब्रीथ भी लेट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 15 का जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चों आप, इसका सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास 35y² + 13y - 12। 35y², इसे नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट है बच्चों 35y² प्लस 13y माइनस में 12, माइनस में है बच्चों 12। अब आप दिमाग लगाओ, मल्टीप्लाई पे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई पे चाहिए 35 इंटू -12। तो इनका मल्टीप्लाई देखो कितना आ रहा है, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, तो ये आ गया 420। माइनस का 420 आ रहा है बच्चों मल्टीप्लाई, और वैसे आ रहा है हमारे पास, वैसे चाहिए हमको 13 चाहिए प्लस का। तो बच्चों इसके फैक्टर होते हैं, अगर आपको फैक्टर पता ना चले तो ये जो आपके पास 420 है इसके आप प्राइम कर लेना, ऐसे प्राइम करके आप फैक्टर फाइंड कर लेना इसके। अदरवाइज दिमाग अगर लगाएं तो बच्चों आपको ये दिमाग लगाना है कि 420 आना चाहिए मल्टीप्लाई में और 13 आना चाहिए उन दोनों डिजिट का ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो आप याद भी रख सकते हो, एक 28 होता है और एक 15। 28 और 15 का मल्टीप्लाई आता है बच्चों 420, और इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 13। तो ये प्लस का रखेंगे और ये माइनस का रखेंगे, तो ये आ गया 35y² प्लस में 28, वेरिएबल y यूज हुआ है तो दोनों के साथ y लगा दो, और माइनस में बच्चों है 12। हाँ जी, इन दोनों में कॉमन 35 और 28 किसकी टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में। y² और y में y कॉमन आ गया, 35 आता है बच्चों 5 पे और y रह गया, 28 आता है बच्चों 4 पे। 15 और 12 किसकी टेबल, माइनस दोनों में या कॉमन ले लो, 15 और 12 3 की टेबल में, ये आता है बच्चों 5 पे, ये आता है 4 पे। अब 5y + 4 दोनों में है इसलिए कॉमन, और 7y - 3 हमारे पास रिमेनिंग आ गया। तो बच्चों ये लेंथ आ गई, ये ब्रीथ आ गई। लास्ट में आप लिख सकते हो लेंथ इक्वल 5y + 4 या लंबाई बराबर 5y। फर्स्ट 2 स्टेप्स में से हमने कॉमन लिया बच्चों 7y, रिमेनिंग हमारे पास रहेगा 35। 7 की टेबल पे कितने पे आता है 5 पे, और y² और y में y कॉमन आ गया, तो बच्चों फर्स्ट स्टेप में क्या रहा y, और 28 जो है 7 की टेबल में कितने पे आता है 4 पे, y तो बच्चों कॉमन आ गया। माइनस माइनस दोनों में माइनस है बच्चों, माइनस कॉमन आ गया। 15 और 12 किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में। अब बच्चों जब हमने माइनस दोनों कॉमन ले लिए तो दोनों स्टेप पॉजिटिव होंगे। अब आपको दिमाग लगाना है 15 3 की टेबल में कितने पे आता है 5 पे। जब भी बच्चों हम कोई भी डिजिट कॉमन लेते हैं तो उस डिजिट से इन दोनों को डिवाइड करना होता है। ऐसे समझ लिया करो कि 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। अब देखो बच्चों ये दोनों फैक्टर सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, इसे एक बार लिखेंगे, एक न्यू ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसमें जो रिमेनिंग रह गया हमारे पास 7y एंड -3 ये दोनों लिख देंगे। तो बच्चों ये जो हमारे पास 5y + 4 और 7y - 3 आए हैं, इनमें से किसी भी एक को आप लेंथ लेट कर लो और दूसरे को ब्रीथ लेट कर लो। जैसे मैं लेंथ लेट कर लेता हूँ, L = 5y + 4 एंड ब्रीथ = 7y - 3। तो इस तरीके से बच्चों ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। हमने लेंथ और ब्रीथ फाइंड कर ली। आप इसको भी लेंथ और इसको ब्रीथ लेट कर सकते थे एज यू विश। हाँ जी, अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, जो एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पढ़िए, आप अपनी बुक में पढ़िए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों हमारे पास।
16 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों 3x² माइनस 12x, और सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो बच्चों ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है ये दोनों क्या वॉल्यूम है बच्चों, आयतन है। तो आपको लेंथ, ब्रीथ और हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन में कहा है कि ये जो दोनों हैं ये घनाभ के आयतन है, घनाभ या क्यूबॉइड के वॉल्यूम है बच्चों। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है बच्चों L इंटू बी इंटू एच। दिस मीन्स हमें यहाँ से तीन फैक्टर बनाने हैं, 1 2 3 फैक्टर बनाएंगे हम। उनमें से किसी एक को लेंथ लेट कर लेंगे, दूसरे को ब्रेथ और तीसरे को हाइट लेट कर लेंगे, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। 3x² माइनस 12x, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों 3, और 12 किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में। x² और x में क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। रिमेनिंग क्या रह गया बच्चों, यहाँ पे x रह जाएगा, और 12 3 की टेबल में कितने पे आता है 4 पे। तो देखो बच्चों 3x और x माइनस 4 ये हमारे पास तीन फैक्टर आ चुके हैं। किसी एक को लेंथ लेट कर लेते हैं, दूसरे को ब्रेथ और तीसरे को हाइट। तो ऐसे लिख देते हैं बच्चों लेंथ इक्वल 3 यूनिट, ब्रेथ इक्वल x यूनिट, और हाइट इक्वल x माइनस 4 यूनिट। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें तो हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस कॉमन और 3 वेरिएबल्स बना लो इसके अंदर, या 3 अपने पास टर्म्स आनी चाहिए 1 2 3। क्योंकि बच्चों एरिया जो था प्रीवियस क्वेश्चन में उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक लेंथ होती है और एक ब्रीथ होती है। लेकिन वॉल्यूम में बच्चों हमारे पास 3 होती है, एक लेंथ होता है, एक ब्रीथ होती है, तीसरी हाइट होती है। इसमें से आप किसी को भी लेंथ, ब्रीथ, हाइट लेट कर सकते थे। अब हम करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में सबसे पहले सेम हमें 3 फैक्टर बनाने हैं। आप दिमाग लगाओ क्या कॉमन आ रहा है, 12, 8 और 20 किसकी टेबल में आते हैं बच्चों 4 की टेबल में। के तीनों के अंदर है तो के भी कॉमन आ गया। अब बच्चों हम रिमेनिंग देख लेते हैं क्या बचेगा। 12 4 की टेबल में आता है 3 पे, और वाई स्केयर रह गया बच्चों यहाँ पे। 8 आता है 4 की टेबल में 2 पे, और वाई रह गया, के तो कॉमन ही आ गया। और 20 आता है बच्चों 5 पे 4 की टेबल में। हाँ जी, इसके बाद आप कॉमन लीजिए, ये कॉमन ले लिया हमने, 4 के हमारे पास कॉमन आया। अब इसके फैक्टर करो बच्चों, मल्टीप्लाई पे देखो कितना है 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई पे आए 15 और वैसे आए 2, तो फैक्टर भी हो गए बच्चों 5 और 3, 5 3 जा 15 होते हैं, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे। तो 3y² प्लस का 5y लेना पड़ेगा बच्चों, माइनस का 3y माइनस में 5। हाँ जी, इसके बाद 4k, इनमें कॉमन लो, फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों y आ रहा है, सिर्फ 3y प्लस 5 रह गया, और इनमें माइनस का 1 कॉमन ले लो, 3y प्लस में 5 रह गया। हाँ जी, अब दोनों में देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, बाहर तो 4k एज इट इज़, ब्रैकेट में बच्चों 3y प्लस 5 कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है बच्चों 3y प्लस में 5, और नया ब्रैकेट स्टार्ट करके जो रह गया वो लिख दो y माइनस 1। तो बच्चों ये जो है ये तो लेंथ है, और ये क्या है ब्रीथ है, और ये क्या है हाइट है। तो लास्ट में लिख दो लेंथ इक्वल 4k, ब्रीथ इक्वल 3y प्लस में 5, और हाइट इक्वल है बच्चों y माइनस 1। तो इस तरीके से बच्चों इसका ये 16 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, और इस 16 क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.5 भी खत्म हो गई, और चैप्टर सेकंड भी बच्चों कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर जब भी करेंगे बच्चों उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।